जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का सृष्टि चक्र कैसे काम करता है? हजारों साल पहले गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसको ठीक ठीक बता दिया था। आज हम उसी रहस्य पर से पर्दा हटाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार भगवान इस श्लोक में पूरा इकोसिस्टम की बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि अन्न की वजह से ही सभी उत्पन्न होते हैं। हम जो अन्न खाते हैं वह अन्न ही हमारे शरीर को जीवित रखता है। यदि हम अन्न न खाएं तो कुछ ही दिनों में इस शरीर का अंत हो जाएगा। अन्न पृथ्वी पर वर्षा होने से होता है और वर्षा इसलिए होती है कि पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ भी यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है। यद्यपि एक अर्थ में यह माना जाता है कि वर्षा के देवता इंद्र हैं और देवताओं के राजा हैं। अग्निहोत्र के द्वारा जो हविष्य देवताओं को दी जाती है उनसे वे पुष्ट होते हैं और प्रसन्न होकर इंद्र वर्षा करते हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, देवता हमसे सूक्ष्म हैं। इसलिए यदि उनके प्रति अर्थात प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है तो वह देवताओं को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति का संचालन देवताओं के अधीन रखा गया है। एक तीसरा अर्थ भी है जो पिछले श्लोक में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से किए गए परस्पर सहयोग की भावना और कार्य भी यज्ञ ही माना जाता है। इसलिए यहाँ यज्ञ कर्म समुद्भव कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रों से अनुमोदित कर्मों को कर्तव्य मानकर करने से भी यज्ञ करने का ही फल मिलता है, जो भगवान के द्वारा अनुशंसित है। इस प्रकार भगवान ने पूरे इकोसिस्टम को बता दिया कि यह सृष्टि चक्र कैसे और किस प्रकार चल रही है, इसमें मनुष्य को क्या योगदान देना है। इसको ठीक ठीक समझकर हर मनुष्य का यह दायित्व है कि वह यज्ञ रूपी कर्तव्य को पूर्ण करता रहे, जिससे इस प्रकृति का संतुलन बना रहे और सृष्टि चक्र चलता रहे। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।